मैंने अविका जी को डिज़ाइंस वगैरह सब बताए हैं और मैं बोली ना उनको बारीक वाली डिज़ाइन पसंद है, बहुत ही बारीक डिज़ाइन चाहिए और वो बहुत परफेक्शन है। हिना की मेहंदी तो मैं क्या बोलूँ, एक ही दिन में डिसाइड हुआ और वो भी हिना जी का ड्रीम था कि वीना जी से मेहंदी और मनीष मल्होत्रा जी के कपड़े, और आज ये मेहंदी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है क्योंकि मैं खुद सेलिब्रिटी बन गई हूँ मेहंदी की वजह से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और टीवी पर हो रही है एक बहुत ही ऐतिहासिक शादी। जी, हम बात कर रहे हैं अविका और मिलिंद की, और आज है मेहंदी सेरेमनी। और इस मेहंदी सेरेमनी को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए पहुंची हैं खास मेहमान, यानी वीना जी। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्ते जी, जब भी ऐसा कुछ मौका होता है तो आपका होना बनता ही है। और चूंकि ये आनंदी की शादी हो रही है, जो सबने बालिका वधू में आनंदी को देखा था, आज स्पेशल आनंदी की शादी हो रही है। आप कितनी एक्साइटेड हैं? और आपसे जब अविका ने बोला कि मेहंदी लगाना है तो आपके दिमाग में वो क्या बातें आई? अविका जी ने बताया मेहंदी लगाना है। एक तो अविका जी ने बोला कि वीना जी आपका गुड लक है और मेरे को आपसे ही मेहंदी लगाना है, और मेरे को बहुत सारी बातें याद आ गई क्योंकि बालिका वधू में वो छोटी सी गुड़िया थी, प्यारी सी गुड़िया थी, आनंदी थी, और आनंदी को आज मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आपको बताऊँ, मैं अमेरिका से स्पेशल उनके लिए आई हूँ। मैं कल ही आई हूँ अमेरिका से, और उनको मेहंदी लगानी है। उसके लिए डिज़ाइंस ये वगैरह सब हम लोग ने बहुत सिलेक्ट किया है। उसको बहुत परफेक्शन चाहिए, बारीक वाली मेहंदी चाहिए, क्योंकि वो बोली मैं बहुत सालों के बाद मेहंदी लगा रही हूँ तो मुझे बारीक वाली मेहंदी लगानी है वीना जी, और उसको उसकी मेहंदी की खुशबू भी बहुत पसंद है। सो चूंकि ये टीवी पर शादी हो रही है, पूरा देश देखने वाला है, आपको जब पता चला कि ऐसी शादी हो रही है और आप उसमें मेहंदी, हालांकि आपने बहुत सारे सेलेब्स को, बॉलीवुड सेलेब्स को भी मेहंदियां लगाई हैं, जैसा कि आपने बोला कि, तो आप जब आ रहे थे तो आपके मन में क्या थॉट चल रहा था कि अविका के लिए कैसी मेहंदी होगी, क्या होगा? आपने कुछ प्लान किया है? मैंने अविका जी को डिज़ाइंस वगैरह सब बताए हैं और मैं बोली ना उनको बारीक वाली डिज़ाइन पसंद है, बहुत ही बारीक डिज़ाइन चाहिए और वो बहुत परफेक्शन है। उसको हाथ में भी एल्बो तक लगाना है, पैर में भी ऊपर तक लगाना है। तो सब डिज़ाइन हम लोग ने बैठ के सिलेक्ट किए। उनका एक डॉगी था फेवरेट, वो उनको लगाना है, साथ में लोटस, पीकॉक और ट्रायंगल वाली डिज़ाइन उनको बहुत पसंद है, तो थोड़ा ज्योमेट्रिकल भी हम लोग करेंगे। बट मेहंदी में आमतौर पे जो दुल्हनें होती हैं अपने पिया का नाम छुपाती हैं और पिया से ढूंढवाती हैं, तो ऐसा भी कुछ होने वाला है? हाँ, पिया का नाम तो लगेगा ही, और पिया को भी मेहंदी लगेगी जी। उसमें तो नाम लगेगा अविका जी का, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बताया है कि मेरा नाम उनके हाथ में होना चाहिए और वो ढूंढना भी होगा उनको। ढूंढना भी होगा। ओके, पर्सनली आपको कैसी लग रही है जोड़ी? बहुत ही खूबसूरत कपल है, मतलब मिलिंद जो है इतने खूबसूरत हैं, मतलब आई मीन दोनों की जोड़ी देखकर लोग बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी जोड़ी है। आपने जब देखा दोनों को तो आपको कितनी पसंद आई? बहुत ही पसंद आई, क्योंकि अविका जी की चॉइस रियली गुड है और अविका जी की मेहंदी आज है। मेरे को मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई और उनके हाथ में आज मेहंदी लग रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और स्पेशल इसलिए भी बनता है मैम, क्योंकि अभी हाल ही में आपने हिना के हाथ में मेहंदी लगाई थी और हिना भी इस शादी का हिस्सा है। तो क्या कहोगे आप, मतलब कितनी खुशी की बात है कि एक के बाद सब सेलेब्स के हाथ में मेहंदी लग रही है। हिना की मेहंदी तो मैं क्या बोलूं, एक ही दिन में डिसाइड हुआ, और वो भी हिना जी का ड्रीम था कि वीना जी से मेहंदी और मनीष मल्होत्रा जी के कपड़े, और एक दिन में मैंने तो पहले उनको मना किया क्योंकि मेरी 2 ब्राइड थी, पर वो बोले कि जो आपका टाइम रहेगा उसमें मैं एडजस्ट करूंगी। उसके साथ मेरी जो 2 ब्राइड थी उन्होंने भी एडजस्ट किया कि नहीं वीना जी आप वहाँ जा रहे हैं तो आप उनकी मेहंदी लगाओ। और हिना जी की मेहंदी के लिए तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपनों में भी कि उसकी मेहंदी, और उसकी मेहंदी आज इतनी फेमस हो गई कि वो मेहंदी को हिना का ही नाम लग गया, क्योंकि जो भी मेहंदी लगा रहा है हमसे अभी बता रहा है वो हिना जी को मेहंदी लगाई थी वही करनी है। वो डिज़ाइन हम लोग ने वहाँ ही सिलेक्ट की, लोटस की सब, और पैर में भी उनको पूरा पीछे लगाना था, तो पूरी अलग तरीके की मेहंदी लगी। हिना की मेहंदी तो हिना के जैसी हो गई क्योंकि नाम भी हिना ही है। और ये फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, अचानक से सब कुछ हुआ और किसी को पता भी नहीं चला, और ऑल ऑफ सडन सब कुछ बाहर आया। आपने भी पिक्स डाले, सोशल मीडिया पे शेयर किए, तो ये कुछ सरप्राइज थी। अगले दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, तो कोई बात कर रहा था तो मैं बोली चलो, मैं बिजी थी बर्थडे में। फिर मॉर्निंग 7 o'clock कॉल आया मुझे कि नहीं वीना जी आपको आना ही है। तो उन्होंने फिर बताया मुझे कि उनका बहुत सपना है और उनका मैंने सुना भी था, तो मैं बोली नहीं मैं ज़रूर उनकी मेहंदी लगाने जाऊंगी, पर थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो बोले मैं सब एडजस्ट करूंगी। हिना
के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश उनको बहुत प्यार करता है और जिस वे में उभर कर आई हैं, जिस कठिनाई परिस्थितियों से वो बाहर आई हैं, इतनी मजबूत, इतनी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो आप उनकी पर्सनालिटी को आप कैसे देखते हो? मैं उसको स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग लेडी कहूँगी। और वो जो उसमें से गुजरे है, वो तो उसमें से कोई बाहर निकल सकता है, पर उनमें बहुत ही स्ट्रांगनेस है और वो भगवान को, गॉड को बहुत मानते हैं। मुझे भी बता रहे थे कि वीना जी आप ब्लेसिंग्स करना माता जी को। मैं बोली मैं श्योर। और आपकी मेहंदी आज लग रही है। पहले तो मुझे उनकी मेहंदी लगानी थी, तो मुझे यही था कि उनको ये चीज़ है तो मैं ज़रूर जाऊं, किसी भी तरह से जाऊं। ना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, तो भी वो बोले कि नहीं वीना जी कुछ करो आप। तो मैं ओके, मैं ब्राइड से बात करूंगी और मैं ज़रूर आऊँगी। और बहुत एक्साइटमेंट थी कि वीना जी आप ही मेरी मेहंदी लगाएंगे, और मुझे भी खुशी थी। पर वो जो चीज़ से आज पास हुई है और उन्होंने जो किया है स्ट्रगल्स वो चीज़ के लिए, रियली सबके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है, बहुत ही बड़ी बात है। हिना और रॉकी की जोड़ी आपको कैसी लगती है? मतलब वो तो ऊपर से बनाई हुई जोड़ी, राइट? देखो शादियाँ में सबकी जोड़ी मुझे तो अच्छी ही लगती है, क्योंकि मैं सबकी मेहंदी लगा रही हूँ। और एक मेरा गुड लक है कि वो ब्राइड खुश खुश रहेगी, बच्चों के साथ मिलेगी। तो मेरी तो यही दुआ है कि मेरी सब ब्राइड खुश रहे। और आज ये लोग ने एक नाम दे दिया है कि वीना जी आपका गुड लक है, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि आपका एक गुड लक है, आप एक सगुन भी करके जाओ तो बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। और सब जोड़ियों को मैं दुआ दूंगी। और सब जोड़ियाँ अपने आप में अच्छी होती है, क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो सब अच्छे ही होता है। जैसा कि आपने बोला गुड लक है, सब अब आज तो पूरी देश में या सब लोग चाहते हैं कि आपके ही हाथों से मेहंदी लगे, चाहे वो बॉलीवुड सेलेब्स हो, चाहे टीवी सेलेब्स हो, चाहे जो भी हो। आज आपको वो दिन याद आता है जब पहली बार आपने इसको अपना प्रोफेशन बनाया था? आज कुछ शेयर करना चाहेंगी कि आपको लगा था कि इस तरह से आपका नाम होगा और एक वीना जी गुड लक के तौर पर जाने जाएंगी? कुछ आज शेयर करना चाहेंगी वो उस दिनों का जब आपको कोई नहीं जानता था, जब आपने अपना ये शुरुआत किया था? कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, इतना बड़ा बिजनेस होगा और इतने देश के सब बड़े बड़े लोग को, सब सेलिब्रिटी। और आज ये मेहंदी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है, क्योंकि मैं खुद सेलिब्रिटी बन गई हूँ मेहंदी की वजह से। तो मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि तभी तो मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास से हूँ। हम लोग 5 सिस्टर और 1 ब्रदर थे। मुझे पढ़ना था, पर मेरी किस्मत यहाँ लिखी थी, तो मैं यहाँ आ गई। पापा ने मना किया कि नहीं जाना है पढ़ने के लिए, एसएससी तक पढ़ा है, बस है, घर में बैठ के काम करो। तो मेहंदी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। और मेहंदी मैं करूँगी और इतने लोग को मिलूँगी। आज सबके हाथ में मुझे मेहंदी लगाना है और एक भगवान ने इतना अच्छा काम दिया है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी कि जब मैं नॉर्मल 10-15 रुपीज़ के हाथ से मैंने मेहंदी की शुरुआत की थी। तो याद आता आपको पहली जो दुल्हन के हाथों मेहंदी लगाई थी, वो याद है पल? कैसे हुआ था वो ऑर्डर, आपको कैसे मिला था या आपने कैसे वो ऑर्डर हासिल किया था, कुछ याद है? बहुत पहले तो आसपास में जो रहते थे वो लोग ही दुल्हन की मेहंदी वगैरह सब देते थे। पर एक मेरी लाइफ में ऐसी हुआ था कि मैं जब घर से बाहर निकली थी तो पहले ही दिन मुझे पूनम ढिल्लों जी मिले थे और उन्होंने बताया था कि आपका काम बहुत अच्छा है। तो बस वो माइंड में घर कर गया, क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी और पहले ऐसे आसपास में एरिया में फ्रेंड्स को इसको उसको मेहंदी लगाते थे, ब्राइड का मेहंदी, इतना कुछ बड़ा नहीं लगाते थे तभी। ओके, तो जब आपको लोग बोलते हैं कि आपके हाथों में गुड लक है, सच में आपको वो पावर फील होता है या सच में आपको लगता है कि कुछ तो गॉड पावर मिला है आपको, राइट? मेरे को तो ऐसे, मैं खुशी खुशी सब कर रही हूँ, तो मुझे तो ऐसे कुछ पता नहीं है, पर सबने मेरे को ऐसे बता दिया है कि एक वाइब्रेशन भी चेंज हो जाता है वीना जी, आप आते हैं तो पॉजिटिविटी आ जाती है। और एक मेहंदी चीज ही ऐसी है कि उसकी शुरुआत शादी के घर में पहली शुरुआत मेहंदी से ही होती है। तो ये चीज मुझे आज भगवान ने दी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किसी के घर में मैं आज खुशी बांटने जा रही हूँ। और अब तो आपके पास लोग आते होंगे और कहते होंगे वीना जी मुझे आपके जैसा बनना है, या लोग अब आपको क्या कहते हैं? सब अलग अलग बातें करते हैं, सबको बनना है मेरे जैसा बन सकते हैं। पर हम लोग ने भी काफ़ी स्ट्रगल की है लाइफ में और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक आ जाऊंगी। और आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे गॉड ने यहाँ तक पहुँचाया है। ओके, लास्टली मिलिंद और रविका के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत धमाल होने वाला है और आप लोग कितनी मतलब चूंकि टीवी पर शादी होने वाली है, इसको लेकर भी बड़ी एक्साइटमेंट है।
बहुत बड़ी शादी होने वाली है और हमारी भी बड़ी टीम आई है। सबको, भाभी को, मामियाँ, चाचियाँ, सबको मेहंदी लगेगी, डांस होगा, बहुत ही धमाल होने वाली है। आप सब देखेंगे कितनी धमाल कर रहे हैं हम लोग। आपने बोला कि अविका की मेहंदी में उनके डॉगी का, जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं आई है, थिंक तो नहीं उसका है, बहुत तो उन्होंने favorite क्या कहा आपसे स्पेशली, मतलब उसके लिए? वो बोले थे कि मेरा बहुत ही फेवरेट है और मेरे को उसका फेस छोटा सा भी कराना ही है। तो हम लोग बोले ओके कर देंगे, आपको जैसे चाहिए वैसे। और मेरा तो पहले से ही है कि ब्राइड को जो चाहिए वो हमें करना ही रहता है, तो डिज़ाइन वगैरह हम लोग ने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। ओके मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये मेहंदी बहुत ही खास होगी, क्योंकि ये मेहंदी उनकी आनंदी की होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।